हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्निंग विद अलीम। और आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बीइंग का इस्तेमाल। उसके कुछ इस्तेमालात पढ़ेंगे हम कि उसको किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं सारे बीइंग की चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत करनी है तो आप उनको देखें। इसके बाद मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला उसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसको और बता सकूँ। तो यहाँ पर उसके कुछ इस्तेमाल हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीइंग। यहाँ पर हमें ज़्यादातर मसला होता है स्टूडेंट्स को, सही है। तो चेक करते हैं बीइंग। तो हम कह रहे हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स वो चीज़ जो नाउन के बारे में और कुछ बताए, उसकी खासियत या खामी कुछ भी हो उसको डिफाइन करती है। लेट्स सपोज वी से आई हैव अ ब्लैक कार। आई हैव अ कार मीन्स मेरे पास गाड़ी है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ आई हैव अ ब्लैक कार मीन्स मेरे पास काली गाड़ी है। तो यहाँ पर वो आपको और बता रहा है गाड़ी किस तरह की है, काली गाड़ी है। मैं बोलूँ आई हैव अ बिग ब्लैक कार, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जो गाड़ी है वो काली तो है लेकिन वो बड़ी भी है। तो यहाँ पर देखें बिग ब्लैक कार। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। डिफाइन किसको कर रहे होते हैं, नाउन को, सही है ना। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बीइंग का इस्तेमाल कैसा होगा। इज यूज टू टॉक अबाउट, इज यूज का मतलब फिर आपने चेक करना है ये पैसिव फॉर्म है जो आपने उन्होंने पढ़ी होंगी, जो समझाई थी मैंने आपको। इज यूज मतलब इस्तेमाल होती है, सही है। इसका इस्तेमाल होता है टू टॉक अबाउट एक्शंस एंड बिहेवियर्स। कब होता है, जब हम एक्शंस और बिहेवियर की बात करेंगे। अच्छा, यहां पर बात याद रखिएगा, जो बीइंग का इस्तेमाल होगा इस जगह पर वो हो रहा है टेम्पोररी चीजों के लिए जो उस वक्त हो रही होती हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपसे बोलूं कि हम कंटिन्यूस फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पर, सही है। और जो हम बात करेंगे कंटिन्यूस की वो भी याद रखिएगा, वो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस की हो रही होगी, सही है। अब हम जरा यहाँ पर देखते हैं, मैंने एक सेंटेंस बनाया आपको समझाने के लिए। Why are you doing silly stuff? अब मैं आपसे कह सकता हूं या आप अपने स्टूडेंट से कह सकते हैं, सही है। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो अपने स्टूडेंट से कह सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं वाई आर यू डूइंग सिली स्टफ। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा सिली स्टफ करता रहता है, वो अभी कर रहा है, सही है। तो ऐसी चीजें जो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होती हैं, टेम्पोररी हो रही होती हैं, सही है, वहां पर हम बीइंग का इस्तेमाल लगा सकते हैं, सही है। अब ये समझाने के लिए आपको था कि अब दूसरा सेंटेंस समझाऊंगा तो चीजें बेहतर लगेंगी आपको। Why are you doing silly stuff? ये कौन सी टेंस है आपको पता चल जाएगा स्ट्रेट अवे। इसमें आर का इस्तेमाल भी हो रहा है और वर्ब जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, सही है। तो हम इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। फॉर अ मिनट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ओके। तो अब इसका क्या मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस, कि अभी उस वक्त वो चीज हो रही है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं होगा मैं 24 घंटे क्रिकेट खेलते रहता हूँ, नहीं, अभी हो रहा है। तो इसी तरीके से व्हाई आर यू डूइंग सिली स्टफ, अभी आप सिली काम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसी चीजें बेवकूफ़ी वाली। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो हमेशा ही करता है, नहीं, इस वक्त हो रही है उससे, सही है। तो ये याद रखिएगा। अब जैसे कि हमने पढ़ा पढ़ा था बी, ओके, बी का मतलब किसी चीज का होना, सही है ना। अब यहां पर हम जो डूइंग था उसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, ये भी बात याद रखनी पड़ेगी आपको, सही है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, वाई आर यू डूइंग सिली स्टफ। तो हमने क्या किया, वाई आर यू, rather than saying doing we saying why are you being silly। तुम वाई आर यू बीइंग सिली। अच्छा, उस वक्त के लिए, हमेशा नहीं होता। जैसे कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट आपका, कोई एक लड़का है आपकी क्लास में जो पढ़ता है और हमेशा टॉप करता है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है आपकी क्लास में। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, बट ही कुड बी सिली समटाइम, सही है। हो सकता है वो मैथमेटिक्स से सम कर रहा है और उसे गलत करते जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं व्हाई आर यू डूइंग, और व्हाई आर यू बीइंग सिली, सही है। और वो कोई ऐसी चीजें कर रहा है कि जो नहीं उसे करनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं व्हाई आर यू बीइंग सिली, क्यों बेवकूफ़ी, क्यों बेवकूफ़ी जैसी हरकतें कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो।
तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ये बात याद रखिएगा। व्हाई आर यू बीइंग सिली। अब सिली वो क्या कर रहा है, अब देखिए ना एडजेक्टिव हो गया, वहां पे हमें बीइंग सिली, सिली क्या है, वो बता रहा है उसके बारे में वो किस तरह की हरकत कर रहा है। इसी तरह व्हाई आर यू बीइंग स्टूपिड, इसी तरह शी इज बीइंग रूड, हमेशा रूड नहीं होती लेकिन उस वक्त वो एक्ट कर रही है, उसे कोई चीज पसंद नहीं आई, उस वक्त वो एक्ट कर रही है एज बीइंग अ रूड पर्सन, हमेशा नहीं होती। तो यहाँ पर याद रखिएगा बीइंग का जो हमने वो लिया है, बीइंग को सर ने ऐड किससे किया है, एडजेक्टिव से। सो यहाँ पर रूड हो गया, बीइंग स्टूपिड हो गया, बीइंग सिली हो गया, सही है, बीइंग क्रेजी, बीइंग व्हाटएवर, बीइंग के साथ आप क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि वो फिर होती भी जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, टेम्पररी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। आप किसी को एक अच्छे स्टूडेंट की जैसे हमने एग्जांपल दी, he may be a brilliant student, okay, in the school, but sometime he can do silly stuff, then you can say to him, oh, don't be silly, okay, so same as don't be silly आप कहते हैं, तो rather than saying don't be silly or he is being silly, सही है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसका दूसरी चीज देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसके बाद करें when adjective refers to feelings, अगर फीलिंग्स की बात हो रही होगी। अच्छा, यहां पर तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, फीलिंग नहीं बता रहा, हमने बताया टॉकिंग अबाउट एक्शंस एंड बिहेवियर, उस वक्त के लिए टेम्पररी तौर पे होते हैं, उस वक्त के लिए एक्शन देखे जाएंगे, उस वक्त उसका बिहेवियर देखा जाएगा कैसा हो रहा है, सही है। लेकिन अगर कोई चीज फीलिंग से ताल्लुक रखती है उसकी, तो वहां पर फिर क्या होता है, द कंटिन्यूस फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, वी डोंट, सही है, हम नहीं बनाते कंटिन्यूस फॉर्म, अगर अनलेस के वो उस वक्त एक्शन है, अगर एक्शन में शामिल नहीं है तो फिर हम उसको क्या नाम है, फीलिंग्स का ताल्लुक से नहीं होगा। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आप ये नहीं बोलेंगे आई एम बीइंग हैप्पी, ओके, वो नहीं कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि फीलिंग हो रही है, खुशी आप महसूस करते हैं, सही है। इसी तरह आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट your father has bought a new car for you, I am delighted, I am happy, okay, मैं बहुत खुश हूं ये सुनकर कि आपके अब्बू ने आपके लिए नई गाड़ी खरीदी है, सही है। अब ये नहीं कह सकते I am being happy, no, I am being delighted, no, सही है। तो ये आपकी फीलिंग से ताल्लुक है, जब फीलिंग से ताल्लुक होगा तो वहां पर फिर हम बीइंग नहीं लगाएंगे। यहां पर याद रखिएगा ये एक्शन से ताल्लुक है, वो कोई ऐसा काम कर रहे थे कि आपने बोला यू आर बीइंग सिली नाउ, ओके, यू आर बीइंग सिली, क्योंकि वो कुछ ऐसा बिहेवियर उसका उस वक्त था तो आपने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर उनकी फीलिंग से ताल्लुक है, और आई एम हैप्पी टू हियर दैट योर फादर हैज बॉट अ न्यू कार फॉर यू, तो यहाँ पर मैं खुश हूँ, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आपके अब्बू ने एक आपके लिए नई गाड़ी खरीदी है, सही है। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे पे आते हैं जिसमें बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये बीइंग प्लस एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमने बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिया है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपने याद रखनी है, सही है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म, जहाँ पे हम पैसिव वॉइस में क्या चीजें बनाएंगे, ये याद रखिएगा, सही है। ओके, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इज यूज इन द पैसिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पैसिव पास्ट हम इसको कहते हैं, पैसिव, सही है। सो यहां पर हम पैसिव पार्टिसिपल की बात, इज यूज इन द पैसिव फॉर्म। अच्छा, ये जो फॉर्म होगी वो यूज होगी पैसिव फॉर्म में, वहां पर हम प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि माई फादर इज क्लीनिंग द टॉयलेट, वो कब कर रहे हैं, जैसे कि ना कंटिन्यूस की बात होगी, प्रेजेंट और पास्ट की, फ्यूचर में नहीं होता, फ्यूचर में आप बीइंग नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कह सकते आई विल बी बीइंग क्लीन, नो, आप नहीं बोल सकते, सही। याद रखिएगा प्रेजेंट और पास्ट में कंटिन्यूस जो है हमारे उसमें हमारा इस्तेमाल होता है बीइंग का, सही है। अब यहाँ पर देखिए माय फादर इज क्लीनिंग द टॉयलेट, कौन सी फॉर्म है, एक्टिव, कि मेरे अब्बू टॉयलेट साफ कर रहे हैं। लेकिन अगर पैसिव बनाना हो इसको, सही है, तो पैसिव बनाने के लिए जब, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म है, पैसिव बन सकता है इसका, सही है, बीइंग के साथ,
तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर तुम बता रहे थे माई फादर इज क्लीनिंग द टॉयलेट, मेरे अब्बू टॉयलेट साफ कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं बताना कि कौन कर रहा है, हमें ये बताना चाह रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि टॉयलेट साफ हो रहा है। आप अभी टॉयलेट में नहीं जा सकते कि टॉयलेट साफ हो रहा है, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम, यू कांट एंटर टू द टॉयलेट नाउ, व्हाई, बिकॉज़ द टॉयलेट इज बीइंग क्लीन्ड। अब देखिए यहां पर क्या किया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो हमने यहां पर इसको क्या किया, प्रेजेंट टी में पैसिव पार्टिसिपल लगाया, सही है, पैसिव में बनाया इसको हमने। इज तो इजी रहा, वहां पर क्या हुआ, क्योंकि हमने बात टॉयलेट की करी थी, तो टॉयलेट जो होता है वो पहले आ जाता है। द टॉयलेट इज बीइंग क्लीन्ड, टॉयलेट जो है साफ हो रहा है। बताना चाहते थे कौन कर रहा है, बता दीजिए, बाय माय फादर। लेकिन ये याद रखिएगा, वो बाय के साथ आपने बताना पड़ेगा बाय कौन कर रहा है, फिर सही है ना। इसी तरह यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल देखा। इसके अलावा बीइंग का इस्तेमाल पास्ट में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस में। यहाँ पर देखें, माई मैकेनिक वॉज फिक्सिंग और रिपेयरिंग आवर कार, हमारा मैकेनिक जो है वो हमारी गाड़ी को फिक्स या रिपेयर कर रहा था, अब कर रहा था। अब बीइंग लगाना है, अगर आपने इसको बताना है कि कौन कि क्या चीज़ हो रही थी गाड़ी के साथ। किसी ने आपसे बोला वेयर आर यू, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो भाई, और देर क्यों हो गई आपको, अगर कोई आपसे पूछे देर क्यों हो गई थी आने में। सो आवर कार वॉज बीइंग फिक्स्ड और रिपेयर बाय आवर मैकेनिक, हमारी गाड़ी जो है वो सही हो रही थी, उसकी मुरम्मत हो रही थी या वो फिक्स हो रही थी। कौन कर रहा था, आवर मैकेनिक कर रहा था उसको। तो यहाँ पर देखिए वही वॉज बीइंग, क्योंकि यहाँ पर पास था, हमने वॉज बीइंग लगाया। तो ये याद रखिएगा कि बीइंग का इस्तेमाल, तो एक पता है आपको, बीइंग प्लस एडजेक्टिव होता है, जो टेम्पररी तौर पर चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ पर एडजेक्टिव से ताल्लुक होगा, उसमें हम एक्शंस और बिहेवियर बताते हैं, लोगों के चेंज हो होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में जब उनके पैसिव फॉर्म बनाने होते हैं तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं, सही है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर तीसरा, बीइंग इन पार्टिसिपल क्लॉजेस, समटाइम एज अ क्लॉजेस, वहाँ पर इस्तेमाल होता है, सही है ना। अब देखें यहाँ पर क्या है, सेट वी कैन यूज बीइंग इंस्टेड, हम बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ दूसरे वर्ड्स के अलावा, जैसे कि बिकॉज होता है, एज और सिंस। इनके अलावा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बात को कहने के लिए बीइंग लगा सकते हैं, जैसे कि बीइंग लेट, लेट होने की वजह से। यहां पर बीइंग का मतलब क्या आ रहा है, वजह, बीइंग लेट, लेट होने की वजह से। अच्छा यहां पर देखिए बीइंग इन, ये क्लॉजेज है। अच्छा अब ये पूरी स्टेटमेंट, इसके अंदर दो क्लॉज है। अगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँ बीइंग लेट, लेट होने की वजह से, तो आपको बात समझ नहीं आएगी। इसके लिए हमें एक और सेंट क्लॉज चाहिए होगा कि वो आए तो ये पूरी बात कंप्लीट हो। मैं आपसे बोलूँ बीइंग लेट, आप पूछेंगे अच्छा इसके बाद भी तो बताइए ना और क्या है। तो यहाँ पर याद रखिए, अब क्लॉजेज में हमने क्या किया, रादर देन सेइंग इट बिकॉज ओके ही वाज लेट, हमने क्या यूज किया, बीइंग लेट। कौन, उस शख्स के बारे में बता रहे हैं जिसकी बात हो रही है। आप पूछेंगे वेयर इज अली और व्हाट हैपेंड टू हिम, मैं बोलूंगा बीइंग लेट ही वाजंट अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग, लेट होने की वजह से उसको बिल्डिंग के अंदर आने की इजाजत नहीं मिली। अब मैं तो आ गया हूं, मेरे एक दोस्त ने पूछा भाई वेयर इज अली, और सॉरी बीइंग लेट बिकॉज ही वाज लेट ही वाजंट अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग, क्योंकि वो लेट था, लेट आने की वजह से उसको अंदर आने नहीं दिया। तो यहां पर हमने क्या किया, बिकॉज की जगह हमने बीइंग का सहारा लिया, बीइंग लेट। अब यहां पर देखें बीइंग लेट, लेट, सही है ना। इसी तरीके से यहां पर देखें बीइंग अ फ्रेंड ऑफ योर डैड, आपके अब्बू का दोस्त होने की वजह से, सही है। आई एम अलाउड टू यूज हिज कार, आपके अब्बू का मैं दोस्त हूं इसलिए मुझे इजाजत है कि मैं गाड़ी का इस्तेमाल करूं, सही, उनकी गाड़ी का। सो बीइंग अ फ्रेंड, एज आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर डैड, जैसा कि मैं आपके अब्बू का दोस्त हूं, मुझे इजाजत है कि मैं उनकी गाड़ी इस्तेमाल करूं, उन्होंने परमिशन दी हुई। इसी तरह बीइंग क्वाइट टॉल, लंबे होने की वजह से। आई यूज टू हैव ट्रबल इन स्कूल, मुझे स्कूल में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। सिंस आई वॉज क्वाइट टॉल, मीन के क्योंकि मैं, जैसा कि मैं बहुत लंबा था, मुझे उसकी वजह से मुश्किलात होती थी स्कूल में, सही है। हो सकता है डेस्क में बैठने में प्रॉब्लम होती हो,
सही हो सकता है जो कमरे के अंदर जो छत हो वो नीचे ही हो। तो इसलिए बीइंग टॉल सिंस आई वाज क्वाइट टॉल, जब जैसा कि मैं बहुत लंबा था उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर आज हमने कुछ बीइंग्स के इस्तेमाल देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ें समझ आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मैं उनको बेहतर करने की कोशिश करूँ फिर आपके लिए। सही है। इसके अलावा बस प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।